Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. Our today's topic of discussion is defamation. In the course of this video, we will understand what is defamation, how the concept of defamation came into the legal perspective, what was the history of defamation, and we will be also be discussing certain case laws pertaining to defamation. Now without further ado, let's look into the PPT. So now that we are jumped in right into the defamations PPT, this particular PPT has been divided into 5 parts. The first part will be the introduction part. We will look what is defamation. In the second part, we will be covering the libel. In the third part, we will be covering slander. Whereas in the fourth part, we will be looking at the defamation under Indian Penal Code. And in the fifth part, we will be looking at certain case laws. First would be the introduction. Okay. जहाँ पे क्लियर लिखा है दैट डिफेमेशन इज अ कम्युनिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट दैट मेक्स अ क्लेम एक्सप्रेसिवली स्टेटेड और इम्प्लाइड टू बी इनएक्यूरेट दैट मे गिव एन इंडिविजुअल्स बिजनेस ग्रुप गवर्नमेंट रिलीजन और अ नेशन अ नेगेटिव और इन्फीरियर इमेज. किसी एक बंदे का स्टेटमेंट जो कि क्लेम करता है एक्सप्रेसिवली या फिर इम्प्लाइडली दैट ये पर्टिकुलर बंदा या ये पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोडक्ट या ग्रुप या गवर्नमेंट या रिलीजन एक ख़राब चीज़ है, इवन दो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो भी था वो गलत था, उस चीज़ को हम डेफेमेशन मानेंगे. इट कैन ऑल्सो बी एनी डिसअप्रूविंग स्टेटमेंट मेड बाय वन पर्सन अबाउट अनदर विच इज़ कम्युनिकेटेड और पब्लिश्ड वेदर ट्रू और फॉल्स. सही या गलत है वो डिपेंड करेगा बाद में, बट ऐसा कुछ भी चीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं जो किसी एक बंदे को ख़राब बोलता है, अगर वो सच नहीं है तो उसे डेफेमेशन मानेंगे. कॉमन लॉ के अंदर कैसा बोला गया कि एक ख़राब पब्लिकेशन होना चाहिए और उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, तो ही हम उसे डेफेमेशन मानेंगे. और वो कम्युनिकेशन एक थर्ड पार्टी को होना चाहिए, ना कि जिस बंदे को हम डिफेम कर रहे हैं उसको. डेफेमेशन आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वुड बी द लिबल, जिसमें बोला है लिबल अकर्स व्हेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इज पब्लिश्ड इन रिटर्न फॉर्म एंड डज हार्म टू अ विक्टिम. बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर जहाँ पे किसी के बारे में खराब लिखते हैं तो उससे हम लेबल मानेंगे कि वो लिखा हुआ है, ठीक है. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ सकता है. वेयर स्लैंडर में कैसा बोला है दैट इट अकर्स व्हेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड इन ओरल फॉर्म एंड डज हार्म टू अ विक्टिम. कि हम कोई भी ऐसी चीज़ बोलते हैं तो वो थर्ड पार्टी जिस वजह से किसी एक बंदे को नुकसान होता है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं दैट दिस पर्टिकुलर गाय इज़ और गर्ल इज़ नॉट बिहेविंग प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ सर्टन पीपल. अगर वो जेन्युइनली एक डिसेंट पर्सन है, वो सबके सामने अच्छा बिहेव करते हैं, फिर भी हम लोग उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, दैट इज़ डिफेमेशन. वेयर लिबल के अंदर कैसा है कि हम लोग किसी के ऊपर किसी के इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ के ऊपर या कहीं पे भी हम लोग कमेंट लिख देते हैं दैट आप इतने बुरे दिख रहे हो, आप ऐसे दिख रहे हो, आप वैसे दिख रहे हो. अगर वो चीज़ जेन्युइनली ट्रू नहीं तो वो डेफेमेशन है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी तो बहुत सारी होंगी, ठीक है. उसके बाद लिबल के ऊपर, libel involves the act of publishing a statement about an individual either in written form or by broadcast over a media platform such as radio, television or the internet that is untrue and threatens to harm the reputation or livelihood of a targeted person. Libel is considered a civil wrong and therefore can be the basis of lawsuit. लिबल एंड स्लैंडर बोथ आर टॉर्टियस कंसेप्ट्स, वेरेज उसका मॉडर्न वर्जन जिसे हम डिफेमेशन कहते हैं वो आईपीसी के अंदर एम्बेडेड है. लिबल में कैसा बोला गया है कि आप कोई भी चीज़ कहीं पे लिख के कम्युनिकेट करते हो तो वो एक लिबल हो जाएगा. उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. पहला रहेगा स्टेटमेंट जो कि गलत होना चाहिए. सेकेंड वुड बी द पब्लिकेशन की वो चीज़ किसी को कहीं पे पब्लिश होनी चाहिए या तो फिर किसी थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट होनी चाहिए. थर्ड वुड बी द पार्टिसिपेशन की जिस बंदे ने ये गलत काम किया है या तो ये काम उसने नेग्लिजेंटली किया है या तो फिर मैलिस या तो फिर एक ख़राब इंटेंशन से किया है, और इस ख़राब काम की वजह से प्लेंटिफ को एक लॉस होना चाहिए, वो चाहे इकोनॉमिकल हो, रेपुटेशनल डैमेज हो, पब्लिक हेट्रेड हो, कुछ भी हो, बट उनको एक लॉस होना चाहिए. उसके बाद आते हैं स्लैंडर के ऊपर. The term slander refers to a false statement made by one party against another. Slander is communicated verbally with intent to defame the subject of the statements. Put simply, slander is a legal term used to describe the defamation or the act of harming a person or a business's reputation
by telling one or more something that is untrue and damaging about them. कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ बोलते हैं किसी के बारे में जिसके वजह से उनको नुकसान हो जाता है किसी भी प्रकार का, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था लिबल के अंदर कि इकोनॉमिकल लॉस हो गया या रेपुटेशनल डैमेज हो गया, पब्लिक हेट्रेड मिला, तो उससे हम स्लैंडर बोलेंगे. बट यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि लिबल जो होता है वो हम लोग लिख के देते हैं. अभी वो चीज़ के अंदर हम लोग ड्राइंग्स भी इंक्लूड कर लेंगे कि किसी ड्राइंग के द्वारा भी हम ये शो करते हैं कि ये बंदा ख़राब है या बुरा है या ऐसा ऐसा काम करता है. वेरएज स्लैंडर में कैसा है कि हम लोग वो एक थर्ड पार्टी को ओरली कम्युनिकेट करते हैं. अभी ये ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग प्रॉपरली, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो उसे भी हम स्लैंडर बोलेंगे. वेरएज मैं आपको साइन लैंग्वेज में कुछ शो करने का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ बुरा दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ किसी एक बंदे के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो उसे भी हम स्लैंडर बोलेंगे. इसमें साइन लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है. ठीक है, इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. पहला रहेगा दैट जो भी स्टेटमेंट है वो गलत होना चाहिए, उसका किसी थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, जहाँ पर डिफेंडेंट खुद गलत होना चाहिए कि उसने वो चीज़ एक्चुअल में ड्यू टू नेग्लिजेंस करी है या तो फिर उसका एक्चुअल में वहाँ पे इंटेंशन था. और फोर्थ पार्टीज़ की प्लेंटिफ को हार्म होना चाहिए, तो ही हम उसे स्लैंडर मानेंगे. बेसिकली लिबल एंड स्लैंडर के बीच में इतना ही डिफरेंस है कि लिबल जो होता है वो कहीं पे लिखा रहता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर या किसी ड्राइंग के अंदर या पेंटिंग के अंदर वो चीज़ लिखी होती है, वो चीज़ हम दूसरों को दिखा सकते हैं, विच इज़ अ हार्ड एविडेंस. वेयर स्लैंडर के अंदर क्या होता है, हर चीज़ हियर से है. हियर से का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बोला, आप किसी थर्ड पार्टी को बोल रहे हो जो कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दे रहा है, तो उसे हम हियर से बोलेंगे. ठीक है, फिर आते हैं कोर्ट मैटर्स के अंदर. तो लिबल को प्रूव करना कोर्ट के अंदर ईजी है बिकॉज हम लोग उस चीज़ की कॉपीज़ लेके जा सकते हैं जितनी हमें बनानी है उतनी. वेयर स्लैंडर में कैसा रहेगा, अगर वो चीज़ ऑडियो रिकॉर्डेड है तो अलग बात है, अदरवाइज स्लैंडर को प्रूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन में काफ़ी बार लोग स्टेटमेंट देने के बाद घूम जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं डेफेमेशन के ऊपर, जो कि है हमारा इंडियन पीनल कोड का कंसेप्ट. इसके अंदर हम लोग लिबल और स्लैंडर दोनों को समझेंगे दैट इंडियन पीनल कोड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिबल एंड स्लैंडर. अगर किसी बंदे ने किसी को लिख के डिफेम किया है या किसी बंदे ने किसी को बोल के डिफेम किया है तो वो डिफेमेशन ही माना जाएगा. वहाँ पे हम लोग लिबल या स्लैंडर में उस चीज़ को कन्वर्ट नहीं करेंगे. वेरएज टॉर्टियस कंसेप्ट के अंदर डेफेमेशन को एक सिविल सूट में कंसिडर किया जाता था. वेरएज इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग डेफेमेशन को हम लोग एज अ क्रिमिनल ट्रायल परस्यू करेंगे. Defamation is the act of communicating a false statements about a person that injure the reputation of that person when observed through the eyes of an ordinary man. किसी एक बंदे के ऑर्डिनरी सेंस के देखना जाए तो ये किसी एक बंदे की रेपुटेशन खराब करता है तो उसे हम डेफेमेशन मानेंगे. दैट एनी फॉल्स एंड अनप्रिविलेज स्टेटमेंट पब्लिश्ड और स्पोकन डेलिबरेटली, अगर जानबूझ के बोला जाता है, खराब इंटेंशन के साथ बोला जाता है और हम लोग को जानते हैं कि ये चीज़ खराब है और गलत है, फिर भी हम लोग बोल के किसी की रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं तो उसे डेफेमेशन बोलेंगे. अ मैन्स रेपुटेशन इज ट्रीटेड एज हिज प्रॉपर्टी एंड सच डैमेज आर पनिशेबल बाय लॉ. अभी सपोजिवली हम लोग किसी एक बंदे के बारे में बुरा बोलते हैं समाज के अंदर, उस चीज़ के ऐसे उससे कोई बात नहीं करता, सब लोग उससे डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो टेक्निकली हम उस बंदे को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं. या तो फिर किसी बिजनेस को हम बुरा बोलते हैं, उस चीज़ से उसको इकोनॉमिकल लॉस होता है तो उसे भी डेफेमेशन माना जाएगा. यहाँ पे यही बोला जैसे हमने पहले डिस्कस किया दैट इट कुड बी अ रिटन और वर्बल, वो लिखा भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है. रिटन डेफेमेशन प्रिंटेड और टाइप्ड मटेरियल और इमेजेस इज कॉल्ड लिबल एंड स्पोकन इज कॉल्ड स्लैंडर. हमारा जो डिफेमेशन है वो इंडियन पीनल कोड के अंदर 4 जगह पर डिफाइंड है. सेक्शन 499, 500, 501 एंड 502. ऑल दीज 4 सेक्शंस आर विल विद इन द चैप्टर 21. सेक्शन 499 डिफाइन करता है दैट व्हाट इज डिफेमेशन. ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ हमें 10 एक्सेप्शंस भी दे के रखे गए हैं. ये 10 एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है दैट इन सर्टन सिनारियोज हम कोई भी खराब स्टेटमेंट को डिफेमेशन में कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, अभी मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वो 10 एक्सेप्शन मैं आपको दिखा सकूँ, अदरवाइज स्लाइड बढ़ जाएंगी. बट आप डेफिनेटली हमारी जुडिशल ड्रीम की वेबसाइट पे जाके आर्टिकल चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन होंगी. ठीक है, पहला आता है दैट इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड.
कोई भी ऐसा सच जो पब्लिक के सामने लाना ज़रूरी है, उस चीज़ को अगर हम लोग बोलते हैं तो हम उसे डेफेमेशन नहीं मानेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ दैट ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी ख़राब है, अभी वो चीज़ जेन्युइनली ट्रू है जो कि पब्लिक के सामने आनी चाहिए, तो उससे हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। अदरवाइज़ मैंने गलत बोला है तो इस चीज़ को डेफेमेशन मानेंगे और मेरे ऊपर केस फाइल हो सकता है। सेकेंड इज़ पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, कि जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटी के टाइम पे कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि अक्यूज्ड हो गया, अंडर कस्टडी हो गया, दैट जुडिशियल कस्टडी को ग्रांट किया, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स इफ आर मेंशन्ड बिफोर द पब्लिक दे आर नॉट डेफेमेशन। ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ दैट ड्यूटी उनको बोलने पड़ रहे हैं। जैसे कि कोई प्रेस नोट में बो गया, या तो फिर किसी एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर किसी पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट, या फिर किसी भी बंदे का स्टेटमेंट जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, जहाँ ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो उसे हम डेफेमेशन नहीं मान सकते, क्योंकि वो उनका एक पब्लिक ड्यूटी जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड वुड बी कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ को हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो काफ़ी ख़राब काम कर रही है, मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोल के पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि पब्लिक का उनके ऊपर फोकस है, पब्लिक भी नोटिस करे कि हाँ ये जो कुछ कंपनी कर रही है वो ख़राब है, तो उस चीज़ को हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। फोर्थ वुड बी पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, कोर्ट के अंदर जो भी हुआ है उस चीज़ को हम अगर पब्लिकली अवेलेबल कराते हैं तो उस चीज़ को हम डेफेमेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दैट मेरिट्स ऑफ अ केस डिसाइडेड इन अ कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर्स कंसर्न्ड, कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का केस चल रहा है, विटनेसेस आ रहे हैं, अक्यूज़ को बुलाया जा रहा है, विक्टिम को बुलाया जा रहा है, तो अगर हम लोग बार बार वो चीज़ रिपीट करके वो सिनेरियो रिक्रिएट करवाते हैं कोर्ट के अंदर जहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज़ होता है, तो उसे हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, कि जहाँ पे लेट्स से कोई भी एक बंदा है जो कि एक राइटर है, जिसने बुक दिखाने के लिए लोगों को गैदर किया और उनसे पूछा कि आपका रिव्यू क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर बुक। अभी वहाँ पे किसी एक बंदे को बुक पढ़ के गुस्सा आ गया है, या तो फिर उसको बुक में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहा, उसको मज़ा नहीं आया, तो वो बोल रहा है कि भाई ये बुक घटिया है, पढ़ने के लायक नहीं है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो जानबूझ के मेरी बुक को ऐसा ख़राब या अनाप शनाप बोल रहा है। आपने वो पर्टिकुलर चीज़ पब्लिक के सामने रखी है जस्ट दैट पब्लिक उस चीज़ के ऊपर अपना जजमेंट दे सके, तो उसे हम डेफेमेशन नहीं बोलेंगे। सेंशर पास इन गुड फेथ बाय अ पर्सन हैविंग अ लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, कि कोई भी एक बंदा, जैसे कि एक टीचर एक स्टूडेंट को डांटता है, या एक फादर अपने बेटे को डांटता है, या तो फिर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप वीक परफॉर्मर हो, ये सब चीज़ें डेफेमेशन में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी है। वो आपको सुधारने के लिए गुड फेथ में ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ ऑथोराइज्ड बाय अ पर्सन, that it is not a defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to a subject matter of the accusation, that ये चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं that जैसे वंस अगेन यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय बोलता है अपने एम्प्लॉयर को कि आपने मेरे को ऐसा बुरा बोला, बट उस चीज़ में एम्प्लॉयर एक लीगली एम्पावर्ड थे बताने के लिए कि भाई अगर तुम गलत काम करोगे तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ एक वर्ड्स का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि आपने एक सही काम नहीं किया है, उस चीज़ को मैं पब्लिकली क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, जस्ट सो दैट ये चीज़ दूसरे लोग भी रिपीट ना करें और आपको भी एक लेसन मिले। तो इस चीज़ को हम डेफेमेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 9th एक्सेप्शन के अंदर, जहाँ बोला गया है इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय अ पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। कोई भी एक स्टेटमेंट किसी एक चीज़ के बारे में कुछ बुरा बोलता है, बट उस चीज़ से हम किसी को प्रोटेक्ट करते हैं या खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज़ अ शॉप, ग्रोसरी शॉप गिन लेते हैं, जहाँ पे बी उसका एक एम्प्लॉय है और जेड उनका एक रेगुलर कस्टमर है। जेड आता है, बी को बोलता है मुझे इतना इतना सामान दे दो, बी ने वो सामान पैक करके दिया। एट द सेम टाइम ए ने बोला कि जेड जो है काफ़ी डिसऑनेस्ट बंदा है, उसे सामान मत देना,
वो उधार में सामान ले जाएगा और पैसे कभी टाइम पे नहीं देगा। अभी ये चीज़ के अंदर ए एक शॉपकीपर है जिससे अपने इंटरेस्ट मतलब उसे अपनी शॉप का नुकसान नहीं होने देना है, क्योंकि जेड एक डिसऑनेस्ट मैन है जो कि रियलिटी है, तो उस चीज़ को हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। 10th would be caution indeed intended for a good of a person to whom conveyed for public good। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदतें बहुत ख़राब होती हैं, जैसे कि कुछ लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, एंड वो सब चीज़ें यूथ के लिए उतनी अच्छी नहीं हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ रोकने के लिए जो बंदा ये चीज़ डेली करता है और जो बंदा ये चीज़ डेली नहीं करता है, अगर वो दोनों साथ में घूमते हैं ज़्यादा, तो हम कॉशन या उनको सावधान करने के लिए बोलते हैं कि बेटा या भाई इनके साथ आप मत घुमा कीजिए, ये उतने अच्छे आदमी नहीं है, क्योंकि ये पार्टीज ज़्यादा करते हैं, बिन मतलब के पैसे उड़ाते हैं, सेविंग्स करते नहीं हैं। तो इस चीज़ को हम डेफेमेशन नहीं मान सकते, क्योंकि वो उनका दूसरे बंदे का एक्चुअल बिहेवियर ये है कि पार्टीज करना, पैसे उड़ाना एंड एवरीथिंग, तो उसे हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे। उसके बाद आते हैं केस लॉस के ऊपर। तो सबसे पहला केस लॉ दीपक कुमार विश्वास वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ओरिजिनली एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, बट जब तक वो उसका ऑर्डर कोर्ट तक पहुंचा सके उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू डिले। इंश्योरेंस कंपनी की वजह से एक डिले होता है फॉर प्रेजेंटिंग एन अपील अगेंस्ट एन अवार्ड। तो कॉन्ट्रेक्शन पिटिशन के अंदर वो लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि हमारा जो पुराना आर्बिट्रेटर था उसने ख़राब काम किया, उस वजह से हमारा डिले हो गया, ठीक है, कि उसने वहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लिया करने में, तो उस वजह से हमारा डिले हो गया। तो जहाँ पे कोर्ट ने बोला कि आप भले ही वो बंदा गुजर गया है या भी एक्सपायर्ड हो चुका है, डिसीज हो चुका है, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज वो मर गया या उसके जैसे ख़राब काम हुआ है। दिस इज़ एन डिफेमेटरी स्टेटमेंट। अगर वो बंदा जिंदा भी है या नहीं भी है, उसके पीठ पीछे आप ऐसा कुछ भी बोलोगे अगर जो ख़राब है, जो अनट्रू स्टेटमेंट है, तो उसे डिफेमेशन ही माना जाएगा। फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के ऊपर, राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, जहाँ पे राम जेठमलानी जो कि एक काफ़ी पॉपुलर एडवोकेट है जिन्होंने काफ़ी सारे केसेस लड़े हैं, जो कि एक हीरो हैं फॉर लीगल फेटर्निटी, ये उनका केस है कि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के ऊपर केस फाइल मतलब उनके ऊपर एक स्टेटमेंट इशू किया गया था बाय द डिफेंडेंट दैट इनका एक एलटीडी कैडरे के साथ एक एसोसिएशन है जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं। ये वही एलटीडी कैडरे एसोसिएशन है जिन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की थी प्लास्टिक बॉम्ब के साथ। तो वहाँ पे ये एक्यूजेशन लगा चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के ऊपर कि उनका इनके साथ कनेक्शन है, उनको ये चीज़ के बारे में पहले से पता था। जब एडवोकेट राम जेठमलानी जी ने उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया डिफेंडेंट का, तब ये चीज़ प्रूव हो गई कि उन्होंने जो भी बोला था वो डिफेमेटरी था एंड उसके अंदर उनका एक ख़राब इंटेंशन भी प्रूव हो गया। कोर्ट ने भी ये सब चीज़ें एग्जामिन करके यही बोला कि डिफेंडेंट को 5 लाख रुपए का डैमेजेस देना पड़ेगा टू द प्लेंटिफ, बिकॉज उनका एक सोशल स्टेटस है लाइफ के अंदर, क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद आते हैं एसएनएम अबड़ी वर्सेस प्रफुल्ला कुमार मोहंतना। यहाँ ऐसा बोला गया है दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर स्टेटमेंट टू शो अ टेंडेंसी ऑफ इम्प्यूटेशन टू प्रेजुडाइज द प्लेंटिफ इन द आइज ऑफ एवरीवन। ये पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा बोला गया था कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ डिफेमेटरी बोलता हूँ जिससे आपका और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे बैठे बैठे किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज़ करता हूँ या उनके अगेंस्ट में कुछ वर्ड्स का यूज़ करता हूँ जो कि डिफेमेटरी इन नेचर है, भले ही हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है, फिर भी इसे हम डेफेमेशन मानेंगे। यही ये केस लॉ ने बोला है दैट इट इज सफाइस टू एस्टैब्लिश दैट द पब्लिकेशन टेंड्स टू लोअर हिम इन द आइज ऑफ द सब्सटैंशियल। मैं उस बंदे को किसी के सामने नीचा दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, भले ही उनका जिस पब्लिक के सामने उनको नीचा दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ उनका और प्लेंटिफ का कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी इसे डेफेमेशन मानेंगे। जहाँ पे 5 लाख रुपए तक का डैमेजेस भी अवॉर्ड किया गया था प्लेंटिफ को। By this slide, our lecture is effectively over and I would like to thank all of you for listening to this lecture very peacefully.
Once again, if you have any kind of questions regarding this lecture or any other lecture, please visit our website judicialdream.com. Connect to us with the help of the Instagram and Telegram channels, due to which you will get regular updates of what we do, as well as you will get links for certain articles which are not yet displayed via this video lecture. Once again, I'd like to thank you all and thank you very much.